भारतीय बौद्ध महासभा का जो एक छोटा मोटा विचार गोष्ठी का संगठन के बारे में विचार रखना था, उसके बारे में बात रखने से पहले इसी धरती पर मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पूरे दबे कुचले समाज को जुबान देने वाले बोधसत्व बाबा साहब को विनम्र करता हूं और बहुजन समाज के जितने भी नायक नायिकाएँ हुए हैं सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, आज का जो परिवेश है, जो माहौल है, वो दो धाराओं में बटा हुआ है। एक धारा मनवाद का जो पोषक है और एक के बोधसत्व बाबा साहब की विचारधारा को चलती वाली महापुरुषों की विचारधारा को। हमें आपको ये तय करना है किस विचारधारा के साथ में जाना है। आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, जो हमारी पीढ़ियाँ होगी, उनका भविष्य किस विचारधारा, किस धारा के साथ में जाने से उनका बेहतर हो सकता है। तो इसी बिंदु पर हम गहराई से अध्ययन और चिंतन मनन करें और हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने भी और जो है बुद्धिजीवियों ने भी चिंतन मनन करके देखा तो सबसे साफ और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए बाबा साहब बोधसत्व और महापुरुषों का विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। इसी रास्ते पर चल करके हम मानवता को और इंसानियत को और धर्म को बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो बेहतर जिंदगी गुजर बसर कर सकती है। इसलिए बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा का जो गठन किया था और ये भी संकल्प दिया था कि पूरे भारत को मैं बौद्ध मैं कर दूँगा। आज ये बोधसत्व बाबा साहब नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। बाबा साहब आज भी जिंदा है। जिनकी विचारधारा जिंदा होती है, विचार भी जिंदा होते हैं, वह व्यक्ति कभी दुनिया से ज़्यादा नहीं, आज भी है और सदियों रहेंगे। तो हम उनके वंशज हैं। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जो अधूरे उनके सपने छूट गए हैं, रह गए हैं, उनको हम लोग पूर्ण करें। तो इसी के क्रम में ये भारतीय बौद्ध महासभा का गठन हुआ है और आज हम लोग का ये दायित्व बनता है कि इसको हर तरह से संभव करके इसको बढ़ाने का काम करें और जो आने वाला जो 3 तारीख है उसमें भव्य कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां करना है हर स्तर पे। एक मिसाल बन जाए यहाँ पर इस राष्ट्रीय जो बौद्ध औषधि है, सबसे लंबा समय तथागत बुद्धा ने यहाँ अपने जीवन का 24 वर्षावास बिताया था। तो पूरी दुनिया में मानवता का संदेश जाए कि हाँ, श्रावस्ती जहाँ तथागत बुद्धा ने अपना सबसे लंबा समय बिताया था, वह जो है कार्यक्रम आज ही यहाँ संपन्न हुआ है। संदेश से मैसेज जाना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है लोगों को। और कहीं कार्यक्रम खराब हो गया, कमज़ोर हो गया तो उसका गलत मैसेज जाता है। तो हमें आप लोगों को ये चर्चा करना चाहिए और बहुत सारे बीच में कार्यक्रम होंगे, मीटिंग होंगी, उस पर आप लोगों का भी सुझाव लिया जाएगा, कुछ सुझाव हम लोग को भी दिया जाएगा। मैं भी कोई ज़्यादा कार्यक्रम के बारे में उतना नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जानकारी रखता हूँ, इस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ हमारे सर पर नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी थोड़ी हो गई है तो उसकी थोड़ा और जो हो जाता है वहाँ। तो अब ज़्यादा बातें हमारे बड़े भाई करदे गौतम जी जो है अपना बताएंगे। इसी के साथ मैं पुनः आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ और वंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों का आज की भारतीय बौद्ध महासभा की मीटिंग में स्वागत है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पहले ही जानकारी दी है कि ये जो कार्यक्रम श्रावस्ती क्यों चुना गया, क्योंकि श्रावस्ती दुनिया में
जो पवित्र स्थान है उसमें एक है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रह के उन्होंने जो 25 वर्षावास यहाँ पे किए हैं, और यहीं पे जो भगवान बुद्ध का उपदेश है वो 80% उपदेश यहीं पे हुआ है। आज के 2500 वर्ष पहले, 2600 वर्ष हो रहे हैं, लगभग 2600 वर्ष पहले, जब हमारे महान दानी अनाथ पिंडक सुदत्त जी जब भगवान बुद्ध को श्रावस्ती लाने का संकल्प किया, तो यहाँ देखा कि उनको कौन सी जगह पे उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। और आप सब लोग जानते हैं कि उस समय ये राजा प्रसेनजीत का राज था, और श्रावस्ती जो है वो कौशल राज की राजधानी हुआ करती थी। तो ये आज जब हम दिल्ली और बॉम्बे या लखनऊ देखते हैं कितना विकसित है, तो ये उस समय ऐसा विकसित रहा होगा। जब मैं इधर आया तो देखा कि जो नाम है, जैसे सहेठ और महठ, लोग जानते हैं, लोकल के लोग जानते हैं सहेठ महठ, वो जेतवन को उतना नहीं जानते हैं और ना महठ को उतना जानते हैं, जानकारी है, ना ओड़ा झाड़ के बारे में उनको जानकारी है। तो ये जो सहेठ, जिसको सहेठ महठ का होता है, प्राकृतिक रूप से किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, गिर जाना, आंधी तूफान में आ जाना, भूकंप आना, नष्ट हो जाना और उसमें ख़त्म हो जाना, उसको कहते हैं सहेठ महठ। लेकिन ये जो यहाँ पे जो घटना हुई है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मानव के द्वारा उसको नष्ट किया गया है, उस संस्कृति को। और संस्कृति को नष्ट क्यों किया गया? क्योंकि वो सबको ज्ञान और सबको सम्मान और सबको सामाजिक न्याय की बात करते हैं। बुद्ध ने किया। बुद्ध के समय भी भारत में बहुत जटिलता थी, लेकिन तर्क के द्वारा उन्होंने सभी शास्त्रियों को परास्त किया और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ही नहीं है जो राजपाट को त्याग दिया हो, परिवार को त्याग दिया हो, इसलिए कि मानव जो दुखी है, दुख है मानव का, वो कैसे ख़त्म हो। और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने बताया कि ये मनुष्य के बस में है कि वो जन्म लेगा कि नहीं लेगा। किसी ईश्वर की इसमें कोई अनुकंपा नहीं है और ना ही दुनिया में कोई ईश्वर इस नाम का है। तो ऐसी जगहों पे जब दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, पूरे दुनिया के लोग आते हैं कि हम अपने जीवन में कभी श्रावस्ती पहुँच जाएं। श्रीलंका का तो मैंने पढ़ा है, श्रीलंका में लोग संकल्प करते हैं जीवन में कितनी बार हम उन भूमियों पे जा सकते हैं, और वो साल भर अपना पैसा बचा के उन संस्थाओं में जमा करते हैं जो उनको लेकर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, छोटा देश है लेकिन आने वाले जो तीर्थयात्री हैं श्रावस्ती में, वो श्रीलंका के सबसे ज़्यादा हैं। यही कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि उन्होंने ये रास्ता दिया है, मनुष्य के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिया है। मनुष्य की जो समाज में सम्मान मिलता है वो उसके कैरेक्टर से मिलता है, उसके चरित्र से मिलता है। जब एक ज़माना था बुद्ध के ज़माने में कि सभी लोग, इवन देन जो आज अपने को श्रेष्ठ हिंदू धर्म में मानता है, वो भी गाय के मांस का भक्षण किया करता था। लेकिन हमारे सम्राट अशोक महान ने एक अध्यादेश जारी किया कि राजा की तरह हमारी प्रजा भी 2 पैर वालों पे, 4 पैर वालों पे वैसे ही दया करनी चाहिए और हत्या किसी की नहीं करनी चाहिए। उनके अध्यादेश में खाने पे पाबंदी नहीं है, वो अध्यादेश हमारे पास है।
लेकिन उनके शासन के बाद जो शासन यहाँ आया, सुंग का शासन आया, तो उस समय तक ये भी था कि ब्राह्मण अस्त्र धारण नहीं कर सकता था, लेकिन शुक्र ने उन्हें अस्त्र धारण करने का पावर दिया और गाय को पूरी तरह से प्रबंधित किया कि कोई हत्या नहीं करेगा, जो हत्या करेगा वो दंडित किया जाएगा। लेकिन उस समय बौद्ध भी गाय का मांस खाते थे, तो ब्राह्मणों ने मांस खाना छोड़ दिया, गाय की हत्या करना छोड़ दिया। तो वो समाज में उनका सम्मान बढ़ने लगा और बढ़ता गया। तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को फिर ज्ञानवान बनाना, जो ज्ञानी होगा उसकी पूजा होगी। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब 2500 वर्ष के पहले, और हम 2500 वर्ष पहले जाते हैं, 5000 वर्ष पहले का जब इतिहास पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता जब हम पढ़ते हैं, तो वो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो बौद्धों की सभ्यता है। नागवंशी, नाग जो वंशी कहा गया है, जो भिक्षु होते हैं इनको नाग भी कहा जाता है। तो नागवंशी जो वो है सभ्यता रही है। और उस समय हमारे लोग नगरी व्यवस्था में रहते थे, विकसित भारत था और दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। आज हम पिछड़ गए हैं, हमारा देश पिछड़ गया, इसलिए कोई व्यवस्था होती है जो समाज को आगे ले जाती है, ऊपर ले जाती है, और कोई व्यवस्था सिस्टम होता है जो नीचे गिरा देती है। अगर समाज का पतन करना है तो शिक्षा का अधिकार ले लिया जाए, उनसे सम्मान का अधिकार ले लिया जाए, उनको संपत्ति का अधिकार ले लिया जाए, तो वो अपने आप पतन में चला जाएगा। भारत में ऐसा हुआ है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और साथ में बहुत से मनीषियों ने, जो 296 हमारे उस समय हाउस के मेंबर थे पार्लियामेंट के, तो बाबा साहब के संविधान जो बना उसके पक्ष में 284 लोगों ने वोट किया। तब ये लोकतांत्रिक भारत का निर्माण हुआ बाबा साहब के निर्देशन में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको ईश्वर की गुलामी से ही नहीं, मानव की गुलामी के अलावा ईश्वर की गुलामी से भी मुक्ति के मार्ग पे लाए हैं। तो हम ईश्वर की गुलामी से भी मुक्त हुए हैं और मानव की गुलामी से भी मुक्त हुए हैं। तो मनुष्य को अपने दुखों का जो कारण है वो स्वयं है। अगर मनुष्य समाज दुखी है तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि कम से कम जो समाज का गृहस्थ में आदमी रहता है, परिवार के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, वो कम से कम 5 सीलों का पालन करना चाहिए। 5 सीलों में प्राणी हिंसा और हत्या। अगर आप किसी के साथ हिंसा नहीं करते हैं और हत्या नहीं करते हैं तो आपको कोई हिंसा और हत्या का खतरा नहीं है। किसी से कोई चाहे दिन में जाए चाहे रात में जाए। अगर आप चोरी नहीं करते हैं तो आपसे किसी को डर नहीं है कि आप मेरे घर में आएंगे चुरा ले जाएंगे। अगर आप व्यभिचारी नहीं हैं पर स्त्री को हम अपनी बहन बेटी मानते हैं, मानते हैं, तो शायद हमसे किसी को डर नहीं है, आपसे किसी को डर नहीं है कि हमारी बहन बेटी आपके साथ जा रही तो कोई डर नहीं, क्योंकि हमारी वो बेटी की तरह है, बहन की तरह है। चौथा है जैसे झूठ बोलना अपने लिए और दूसरे के लिए। झूठ बोलने से हमको बचना चाहिए। और सबसे जो खतरनाक है 5वां, किसी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना। तो ये 5 सील जो हैं ये हमारी श्रेष्ठता का पहला स्टेप है, क्लास 1। अगर आपको और श्रेष्ठ होना है तो इसमें सील और बढ़ जाते हैं, 5 से 8 सील हो जाएंगे। और श्रेष्ठ होना है तो 8 से 10 हो जाएंगे। और श्रेष्ठ होना है तो 10 से 15 हो जाएंगे।
और 10 शील पर ही ग्रह त्याग और संपत्ति त्याग है। अगर आपको जन्म मुक्ति लेना है दुखों से तो ये, तो बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख का जो कारण है मानव का, वो राग और द्वेष तृष्णा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करते हुए अखिल भारतीय बौद्ध महासभा की जो बैठक तैयारी होना है, तो ऑनलाइन इसके सिलसिले में जो हमारे पदाधिकारीगण यहाँ इकट्ठा हैं, सभी लोगों को हम अपनी तरफ से जय भीम। और इस कार्यक्रम के मेन जो हमारे संरक्षक हैं श्रद्धेय आदरणीय गया प्रसाद गौतम जी, इनका मार्गदर्शन हम लोगों को विगत 10-15 वर्षों से मिलता चला रहा है। जो श्रावस्ती में अशोक धम्म विजयदशमी का बुनियाद रखी गई थी मनाने के लिए, वो उसमें आपका बहुत बड़ी भूमिका थी और हम चाहते थे कि चूँकि आपके पास अनुभव है और उसी अनुभव का फ़ायदा लेकर के हम लोग जो भी दिशा निर्देश आपके द्वारा दिया जाएगा हम लोग उसका पालन किया जाएगा और बढ़ चढ़ करके उसमें हम लोग अपना सहयोग जो हो पाएगा हम लोग किया जाएगा। इसी के साथ अब चूँकि ज़्यादा और क्या करना है, सब लोग जानते हैं पर्पज़ क्या है और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। इसमें सब लोगों का अपना अपना विचार ज़रूरी है कि जहाँ हो सकता है कि कोई हमारे साथी जो हमारे बैठे हैं सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सब लोगों ने कार्यक्रम किया है, कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और ये आगे भी ये सामाजिक कार्यक्रम करते रहेंगे। तो इसलिए अब अपनी बात को यही समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।